नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक भव्य और दिव्य आयोजन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त हर्षोल्लास के माहौल में अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। तकरीबन 500 वर्ष पूर्व छेड़ी गई एक राजनीतिक लड़ाई अपने अंतिम रूप को प्राप्त कर रही है। खुश होने का मौका है, सहर्ष खुशियां मनाइए, परंतु ध्यान रहे कि भगवान श्री राम तक ही सीमित मत हो जाइए। थोड़ा राम रहीम की भी बात कर लीजिए, जो एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर हैं। प्यारे साथ संगतियों, सबसे पहले तो आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। अगर आप राम रहीम के अपराधों को नहीं जानते हैं या फिर भूल गए हैं तो आज एक बार फिर से जान लीजिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि राम रहीम की पैरोल पर प्रश्न चिन्ह लगाना क्यों लाजमी है। राम रहीम से जुड़ा पहला चर्चित मामला वर्ष 1998 में सामने आया था, जब एक बच्चा डेरा की जीप के नीचे आ गया था। इसके बाद वर्ष 2002 में एक बड़ा मामला सामने आया, जब एक कथित साध्वी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये मामला CBI को सौंप दिया गया था। कुछ दिन बाद राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति तथा डेरा के प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का आरोप भी लगा। वर्ष 2007 में राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा में फोटो खिंचवाई, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। कई जगह हिंसक झड़पें हुई और एक सिख युवक कोमल सिंह की मौत हो गई। जुलाई 2012 में फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के हंसराज चौहान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया। साध्वी से बलात्कार, साधुओं को नपुंसक बनाना, पत्रकार की हत्या जैसे संगीन मामले राम रहीम से जुड़े रहे हैं। पत्रकार की हत्या व साध्वी से रेप के आरोप में राम रहीम को जेल की सजा हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक राम रहीम समय समय पर पैरोल पर जेल से बाहर आता रहता है। यह आमतौर पर तब होता है जब कहीं ना कहीं चुनाव होना होता है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात सरकार ने गलत तरीके से जेल से रिहा कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को बदलना पड़ा। दोनों ही मामलों में स्थितियां ज्यादा अलग नहीं हैं। दोनों ही मामले हत्या और बलात्कार से जुड़े हैं, अतः स्थिति चिंताजनक है। राम के देश में राम रहीम जैसे लोग इस तरह खुलेआम कैसे घूम सकते हैं। आमतौर पर जिस समय चुनाव होना होता है उस समय प्रशासन हथियारों को जब्त कर लेता है, आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। यहाँ तो चुनाव से पहले राम रहीम जैसे दोषियों को 50 दिन के लिए पैरोल दे दी गई। सघन समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वस्थ और सुरक्षित समाज का लक्षण नहीं है। देश भर की अदालतों में लगभग 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही तकरीबन 80,000 मुकदमे पेंडिंग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4,000 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो 1 दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं। अदालतों के पास ये लंबित मामले निपटाने का समय नहीं है और ना ही सरकारों को इस बात की कोई चिंता है कि अदालतों में जजों की संख्या बढ़ाई जाए और अन्य सुविधाएं बेहतर की जाएं ताकि लंबित मुकदमों को समय से निपटाया जा सके। लेकिन अदालतों के पास राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल देने का समय है। अगर यह स्थिति चिंताजनक नहीं लगती और जो कानून राम रहीम को पैरोल दे रहा है वह कानून समीक्षा योग्य नहीं लगता, तो इससे ज़्यादा भयावह शायद और कुछ नहीं हो सकता है। NCRP की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए थे, अर्थात लगभग 51 मामले प्रति घंटे। वर्ष 2021 की तुलना में यह आंकड़ा 4% अधिक था। जब देश में महिला सुरक्षा की स्थिति यह बनी हुई है, तो ऐसे में बलात्कार के दोषियों की सजा की मियाद पूरी होने से पहले ही बार बार पैरोल देना सामाजिक सुरक्षा पर एक गहरा संकट है। इसे समय रहते समझ लेना चाहिए। चुनाव आयोग की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे मामलों पर नजर रखे कि राजनीतिक लाभों के लिए ऐसे संगीन अपराधियों को समाज में खुला ना छोड़ा जाए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।